एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने व ईवी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए हमारी केंद्र व प्रदेश सरकार पूरा प्रयास कर रही है और आने वाले समय पर हरियाणा सहित पूरे देश में इसको और बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों से जहां प्रदूषण में कमी आती है वही खर्चा भी कम आता है। इसलिए केंद्र व प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है। यह विचार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बाडौली ने रविवार को मानेसर स्थित रवि होटल के पास युवा नेता विक्की बाडौली द्वारा खोले गए ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन करते हुए पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन करने से पहले प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बाडौली ने मानेसर के सेक्टर 1 स्थित विक्की बाडौली के कार्यालय पर पहुंचे, जहां कार्यालय का उद्घाटन किया है, त्रिवेणी का पेड़ लगाया। इस मौके पर विधायक बिमला चौधरी, जिलाध्यक्ष कमल यादव, वरिष्ठ नेता अमित भारद्वाज सहित नेतागण भी मौजूद थे। मेरा नाम गोपी कृष्ण पाली है और मैं वीओन विजन वर्ल्ड का चीफ एडवाइजर और प्रोजेक्ट का एक किस्म से इनको गाइडेंस दे रहा हूँ। मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है। मेरा इंटेंशन ये है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने 2090 करोड़ रुपए का 20,090 करोड़ रुपए का बजट रखा है अगले 2 साल में ईवी के इकोसिस्टम को डेवलप करने का, और इसमें सिर्फ 1,009 करोड़ रुपए तो सिर्फ ईवी सर्विस स्टेशन को लगाने के लिए है। और अगर आप हैरान होंगे इस बात को, अभी तक टोटल 25,020 ईवी सर्विस स्टेशन हैं पूरे इंडिया में, और हरियाणा इसमें 12वें नंबर पे है। हमारा लक्ष्य ये है, विकसित भारत के लिए हम हरियाणा को नंबर 1 पे ले जाएंगे, क्योंकि आप अगर आप डेटा देखेंगे सबसे ज्यादा कारें हरियाणा में बिक रही हैं, लेकिन ईवी स्टेशन नहीं है। इसी लक्ष्य को लेकर हम चलेंगे। इस टाइम पे कर्नाटक नंबर 1 पे है, 4,916 ईवी स्टेशन हैं, और हमारे हरियाणा में सिर्फ 709 ईवी स्टेशन हैं। हमारा लक्ष्य है आने वाले 1 साल के अंदर में हम इस संख्या को 3 गुना कम से कम करेंगे। कम से कम 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको एक ईवी स्टेशन मिलेगा। तब हम प्रधानमंत्री का जो प्राइम ड्राइव लक्ष्य एक मिशन है, उसको उन्होंने बोला है PM ई ड्राइव, तब हम पूरा कर पाएंगे। थैंक यू सर। स्टेशन का यहाँ पे उद्घाटन किया है, प्रदेश अध्यक्ष आए थे, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? देखिए, मोदी जी की पहल है कि पॉल्यूशन खत्म किया जाए हमेशा, और वो पर्यावरण को हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष का भी यही हमेशा विकास के लिए ही वो हमेशा आगे बढ़े हैं। और मोहनलाल बाडौली जी का जो कार्यशैली आपने देखी थी, अभी विधानसभा में चुनाव में भी आपने देखा पूरे बहुमत से बीजेपी सरकार आई है, और जितने भी कार्य हमारे अगर पॉल्यूशन को लेकर है, किसी भी समाज सेवा के लिए, वो आगे हमेशा कदम रखते हैं। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और यही पहल है कि आप लोग भी जागरूकता फैलाएं, क्योंकि आपका जो पत्रकारिता का रोल है वो हमारे समाज को बहुत ही आगे लेके जा सकता है। तो आप हमेशा धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे शो में भी अब आए, हमारे इवेंट में, हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी। विक्की जी, यहाँ पे कोई चार्ज कराएगा गाड़ी का? कितना पैसा एक को चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पे? चार्जिंग कितनी टाइमिंग लगेगी? ये एक्चुअली 1 घंटे का प्रोसेस है। 1 घंटे में हमारी ये गाड़ी चार्ज करती है, और ये 60 यूनिट की जो बैटरी चार्ज करती है गाड़ी। इसके लिए हम आगे जो बस चार्ज करने वाले हैं वो भी मशीन प्रोसेस में हमारी बनने जा रही है। एक गाड़ी का चार्ज कितना पैसा देने पड़ेंगे? ये पैसा इसका प्रोटोकॉल ये है कि इसका चार्जिंग मशीन का जो चार्ज है वो 4 रुपए है यूनिट का, एक गाड़ी का यूनिट का। 60 यूनिट में गाड़ी चार्ज हो जाती है। विक्की जी, क्या मानते हैं, दिल्ली NCR में पोल्यूशन को लेकर ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो क्या कुछ इससे मदद मिलेगी? बहुत गाड़ियां बढ़ रही हैं। अभी आपको बता दूं, 2025 में मार्च में 10 लाख गाड़ियां प्लांट कर रही है मारुति भी, टोयोटा भी। गाड़ियां बहुत सारी है, मशीनें नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है इंडिया के अंदर। अभी मैन्युफैक्चरिंग को देखते हुए हमने प्लांट लगाए 3 अभी गुजरात में है, अलवर में है, और हमारा मानेसर में भी है। तो इसकी खपत हम होने नहीं देंगे। मशीनें लगातार बढ़ती जा रही है। विक्की जी, पिछले कई सालों से आप सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यों में सक्रिय हैं। क्या राजनीति में आने या चुनाव लड़ने की कोई संभावना है? नहीं, अभी कोई ना मेरी ऐसी हिम्मत है, ना ऐसा विश्वास है। अभी बच्चा हूँ मैं, अभी बहुत समय है इसके लिए, राजनीति में आने के लिए। पहले तो थोड़ा खाने पीने का बिजनेस शुरू कर लिया, धंधा जो है परिवार संभालने के लिए। उसके बाद समाज सेवा के लिए अभी बाबूजी बैठे हैं, हम तो बहुत छोटे हैं इस समय। सर, ईवी की अवेयरनेस को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ईवी के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आने वाला समय जो है वो ईवी का ही है, और पॉल्यूशन को देखते हुए डीजल की सारी गाड़ियां और पेट्रोल की सारी गाड़ियां कुछ समय के बाद सारी बंद हो जाएंगी, और प्रचलन जो है आगे ईवी का ही है सारा इंडिया के अंदर। ईवी ही अभी आपने सुना होगा, नितिन गडकरी जी का बयान भी आया था, अगले साल पूरा कंप्लीटली इंडिया में ईवी का ही प्रचलन होगा सारा में। थैंक यू।
रेट पर यातायात के साधन उपलब्ध हो जाए, पूरे देश में हो जाए, इस प्रकार की योजना हमारी सरकार की थी और हम उसमें लगे हैं, इसको हम सफल करें। आगे और भी स्टेशन आप लगाएंगे इस तरह? पूरे देश में लगेंगे और लगने शुरू हो चुके हैं, तेज गति के साथ देश में। सर, आज मेयर के चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं, पार्षदों के भी, तो ऐसे में क्या राजनीतिक दौरे भी याद रहेंगे? राजनीतिक दौरे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोज करता है और हमारा संगठन का पर्व चला है। आज ये सदस्यता अभियान है। 40 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और 30,000 सक्रिय सदस्य बने हैं। इसका लक्ष्य जो 50,000 का है उसको भी हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। सर, कितनी तैयारी मान के चल रही है? और आज ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती का वर्ष है और अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में 1 साल तक हमारे कार्यक्रम चलेंगे और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो काम हुए हैं उसमें बहुत सारे हुए हैं। चतुर्भुज योजना, सड़कों का जो जाल पूरे देश में बना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और परमाणु 2 का जो परीक्षण पोखरण में हुआ और कारगिल का युद्ध किस प्रकार से हमने विपरीत परिस्थितियों में भी जीतने का काम किया और किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जो लेके आए, बहुत सारे ऐसे काम हैं और गरीबों के लिए जो पीले कार्ड की योजना है, बीपीएल परिवार, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में जो काम हुए हैं, जो विकास के काम हुए, उन सबको भी हम बताने का। अध्यक्ष जी, जो सदस्य अभियान चलाया जा रहा है, कुछ नेता बहुत जोर शोर से सदस्य बना रहे हैं, जिन्होंने लाखों में सदस्य बना रहे हैं, उनके लिए पार्टी की तरफ से क्या कोई अलग कुछ इनाम दिया जाएगा? कोई लाखों में नहीं बनाए। 30,000 हमने सांसद का टारगेट रखा था, 20,000 हमारे विधानसभा में जो विधायक बने हैं, जो चुनाव लड़ रहा उनका टारगेट रखा था, 5,000 सदस्य बनाने का चेयरमैनों का रखा था। इस प्रकार से एक टारगेट रखा था और हमारे जो सक्रिय सदस्य बनेंगे वो 50 सदस्य जो भी बनाएगा वो सक्रिय सदस्य बनेगा और जो सक्रिय सदस्य बनेगा उसी को पार्टी में कोई न कोई जिम्मेवारी मिलेगी। सर, दिल्ली के प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, हरियाणा में क्या किसानों के लिए कुछ योजना? ये किसानों को जिम्मेवार ठहराने का काम खाली कांग्रेस पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं। हमारे देश का किसान बड़ा जागरूक किसान है, पर्यावरण प्रेमी है, वो कभी इस प्रकार के काम नहीं करता और किसानों के ऊपर इस प्रकार की राजनीति से कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने बचना चाहिए। आपका नाम? जी, मैं राजपाल यादव, डायरेक्टर इको प्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड। वी ओन हमारे ही सिस्टर कंसर्न में है ये, इस फर्म को भी हम ही ऑपरेट करेंगे और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो ई मोबिलिटी सर्विसेज में है, हम मैन्युफैक्चरर एज वेल एज पूरे भारत में मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर है। जोन भी हमारे साथ चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर है, इसको बैकएंड पे ये सर्विस इको प्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड। सर, इस ईवी स्टेशन से लगभग कितने रेडियस के लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है? देखो सर, इसमें रेडियस की कोई बात नहीं है। इसमें क्या होता है, जो इस क्षेत्र में लंबी दूरी से चल के या यहाँ का लोकल जो भी फास्ट चार्जिंग, यानी कि घर पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होता है ना, दैट टेक्स टाइम। यहाँ फास्ट चार्जिंग की बात है कि आधे घंटे से पौने घंटे के अंदर वो गाड़ी फुल चार्ज होकर चली जाएगी। तो ये सर्विसेज हैं इसकी। ऑन हाईवे है तो यहाँ तो सर रेंज और रेडियस की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो ओपन सर्विस है सभी के लिए। जस्ट लाइक ई फ्यूलिंग स्टेशन है, जैसे पेट्रोल डीजल, इस तरह से ई फ्यूलिंग स्टेशन है। तो एक बार में कितनी गाड़ियों को हम यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हैं? एक बार में हमारी ड्यूअल गन में है, 2 गाड़ियाँ एक साथ चार्ज हो सकती है। सर, अभी गुरुग्राम के अंदर या मानेसर की बात करें तो ईवी को लेके कितनी अवेयरनेस आ रही है, कितनी गाड़ियाँ बिक रही है, कुछ डेटा है? अगर गुड़गांव और एनसीआर की बात करें तो गुड़गांव में बहुत अवेयरनेस है। यहाँ देखो, जितनी भी आपकी टैक्सी सर्विसेज हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ चुकी हैं, इलेक्ट्रिक कार्स पे आ चुकी हैं। अभी डीजल और पेट्रोल को सही पूछो तो पोल्यूशन की वजह से काफ़ी कुछ आपके यहाँ ग्रेप की जो लागू है, ग्रेप फॉर्मुलेज लागू है, फॉर्मुलेटी उसके तहत देखते हुए यहाँ की पब्लिक को बहुत ज़्यादा अवेयर है। और जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें गुड़गांव और एनसीआर में, तो आई थिंक सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 12%, 12% की ई मोबिलिटी है।